नमस्कार भाइयों और बहनों। आज मैं कक्षा 10 के गणित विषय का एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके साथ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को साझा कर रहा हूं। जो भी क्वेश्चन आज मैं सॉल्व कराऊंगा उसको आप अंत तक देखिएगा और उसके बारे में सोचिएगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूं इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर। इसमें जो होता है चैप्टर में आपको सबसे पहले ध्यान देना रहता है कि इस चैप्टर का हमें उपयोग कहाँ होता है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कहाँ होते हैं। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जैसे आप मान लीजिए कहीं घूमने जा रहे हैं और कोई ऊपर की वस्तु आपको देखना है, तो उस वस्तु को देखने के लिए आप अपनी आंख को जो है थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो आपकी आंख और उस वस्तु को देखते समय जो उसके बीच का कोण बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। और यदि आप ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ओर आप देख रहे हैं तो आप अपनी आंख को नीचे की ओर झुकाएंगे तो आपकी आंख और वस्तु के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं अवनमन कोण। तो आइए इस चैप्टर के मैं कुछ क्वेश्चन आपको आगे समझा रहा हूं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका टॉपिक जो है वो है एक्सरसाइज 9.1 है। तो 9.1 में आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यह भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं दोबारा इंग्लिश में रिपीट करता हूँ। ये क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग एट 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। इसमें जो है आपका उन्नयन कोण बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और जिसमें आपका अवनमन कोण बनेगा उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आइए हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है हमारी 9.1 EXER 9.1 पे चलते हैं। 9.1 पे 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है कि जो सर्कस के एक कलाकार जो है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो हम देखते हैं, पहले इसका फिगर हम सबसे पहले बना लेते हैं कि जो हमारी डोर है, रोप्स है, वो 20 मीटर्स है। ये जो हमारी रोप है वो कितनी है? 20 मीटर है। रोप कितनी है, रस्सी कितनी है आपकी? 20 मीटर है। और 20 मीटर रस्सी के साथ इस बता रहा है आपको कि ये 30 डिग्री ये जा करके एक पोल पे टिकी हुई है। ये आपका पोल हो जाएगा, ये आपका पोल है। और यहाँ से जो है इस पोल के टॉप को देखने पर ये 30 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है। एंगल जो है 30 डिग्री क्रिएट कर रहा है और यहाँ पास 90 डिग्री आपको हो जाएगा। अब हम इसके कुछ शीर्ष ले लेते हैं ABC। तो ध्यान दीजिएगा कि हमको जो है इस पर सबसे पहले आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ पोल निकालना है। पोल की हाइट आपको बताना है। तो पोल की हाइट के लिए हम लेते हैं इन ए राइट एंगल ABC आपको दिया गया है। इन ए राइट एंगल ABC AC इज इक्वल टू 20 मीटर एंड BC इज इक्वल टू, BC आपको कुछ नहीं दिया है, BC हमारा पोल है, हम इसको x मान लेते हैं, ये x है। BC इज इक्वल टू x मीटर एंड BAC इज इक्वल टू, एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो आगे देखते हैं कि ये जो हमारी साइड है, ये हमारी साइड क्या है? इस साइड को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। और ये क्या है? ये कौन सी साइड है हमारी? ये हमारी हाइपोटेनस। ये क्या है?
हाइपोटेनस, कर्ण। तो हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात लेते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये आपका जो है वो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में होता है? साइन में होता है। तो इन ए राइट एंगल ए बी सी में हम साइन ले लेते हैं, यहाँ से थीटा एंगल मान लीजिए पहले, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा बी सी है अपॉन ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है? ए सी, थीटा डिग्री कितनी है? 30, तो साइन 30 इज इक्वल टू, साइन 30 इज इक्वल टू बी सी, बी सी कितना है? बी सी आपने इसको x मान लिया है, तो ये आपका x है अपॉन आप ए सी कितना है? रस्सी की लंबाई या रोप कितनी है? 20 मीटर्स, तो ये 20 हो जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन ऑफ 20, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 20 अपॉन ऑफ 2, 20 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10, 10, तो ये आपका कितना आया? 10, 10 आपका क्या आया है? हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल कितना आया है? हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल x इज इक्वल टू आपका कितना आया है? 10 मीटर, 10 मीटर जो खंभे की लंबाई है, खंभे की लंबाई आपका कितना आया है? 10 मीटर। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, आगे का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। आइए हम इसको मिटा रहे हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विथ इट, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे मैं हिंदी में भी पढ़े दे रहा हूँ कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है, इसके साथ ही 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में ये बताया गया कि एक ट्री जो है वो पूरा का पूरा खड़ा हुआ है, आंधी आने से वो टूट जाता है। तो हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हम मान लेते हैं ये पूरा हमारा ट्री है, ये ट्री है, ये कहीं से आंधी आने से बीच से कहीं से टूट गया है, मान लीजिए यहाँ से टूटा, और टूटने के बाद जो है ये आकर के जमीन को टच कर जाता है। तो ये मान लीजिए यही भाग यहाँ से टूटा हुआ है, तो ये जो ऊपर का ही भाग होगा वो आया जमीन को टच कर गया। टच करते वक्त बताया गया यहाँ से आपको कि जो ट्री है वो यहाँ से 8 मीटर की दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर। वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, जो ये टॉप जो है ग्राउंड को टच करता है, ये कितने मीटर की दूरी पर है? 8 मीटर की दूरी। यहाँ से जो इसकी दूरी है वो है 8 मीटर। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, इसे भी अगर आपको कुछ मानना हो तो मान लीजिए डी है। ये टोटल जो है ट्री की हाइट है, ये टोटल ट्री की हाइट है, और ये जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो हाइट है वही आकर के यहाँ टूट करके जमीन को टच करती है। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये भी x हो जाएगा, और ये जो हाइट है इसको मैं कितना मान लेता हूँ? y मान लेता हूँ। तो आप इसमें भी लिख लीजिए इन ए राइट एंगल, इन ए राइट एंगल ABC, इन ए राइट एंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड यहाँ पास 90 डिग्री ले लीजिए, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको भी आप लिख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पास हमको 2 वैल्यू चाहिए, एक यहाँ पास ये पेड़ जो टूट गया जो बचा हुआ है उसकी भी हाइट चाहिए, और जितना पेड़ ऊंचा है जो टूट करके जमीन को टच किया है उसकी भी दोनों हाइट चाहिए। तो इसको मैंने ये y माना और इसको हमने x माना। तो आप अगर ध्यान दें तो एक बार हम इस साइड और इसको ले लेते हैं, और एक बार साइड दो एंगल इसमें से हम बना लेते हैं। तो आइए पहला एंगल ले लेते हैं, cos 30 को ले लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? AB अपॉन ऑफ AC, AB अपॉन ऑफ AC। थीटा कितना है? 30 डिग्री,
तो cos 30 इज इक्वल टू हो जाएगा AB की वैल्यू कितनी है 8 मीटर और AC कितनी है, AC को हमने x मान लिया। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन ऑफ x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा √x इज इक्वल टू 8 2 16 हो जाएगा, √3 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 16 अपॉन ऑफ √3। ये वैल्यू आई, जो पेड़ टूट करके जमीन को टच किया था उसकी वैल्यू आई x इज इक्वल टू 16 अपॉन ऑफ √3। उसके बाद जो है ये वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से ले लेते हैं तो यहाँ से वैल्यू जो हमारी बन जाएगी, ये भी आपको sin 30 लिख लो, ये हो जाएगा sin 30 इज इक्वल टू sin 30 में ये कितना हो जाएगा BC अपॉन ऑफ ये कितना हो जाएगा AC। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और BC की वैल्यू कितनी आई है y आई है और AC मीन्स x, तो x की वैल्यू कितनी आई है 16 अपॉन ऑफ √3। तो यहाँ आप लिख लो 16 अपॉन ऑफ √3, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू y अपॉन ऑफ 16, ये √3 ऊपर चला जाएगा इतना। 16 को यहाँ से भी आप कैंसिल कर सकते हो, 2 1 2 2 8 16, 8 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 8 1 8, ये कितना हो जाएगा y√3। अब यहाँ से अगर आप y निकालो तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये √3 नीचे आ जाएगा 8 अपॉन ऑफ √3। ये किसकी वैल्यू आई y की, तो यहाँ पास y की वैल्यू आई 8 अपॉन ऑफ √3 और x की जो है वैल्यू आई वो है 16 अपॉन ऑफ √3। यदि आपसे टोटल ट्री की हाइट पूछे, टोटल हाइट ऑफ ट्री टोटल पेड़ की कुल ऊंचाई, अगर आपसे पेड़ की कुल ऊंचाई पूछता है, पेड़ की कुल ऊंचाई अगर आपसे पेड़ की कुल ऊंचाई पूछता है तो इसको हम ले लेते हैं, ये x है, ये y, तो कैपिटल H ले लेते हैं। कैपिटल H इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो कैपिटल H इज इक्वल टू x की वैल्यू आपने कितना निकाला 16 अपॉन ऑफ √3 और y की वैल्यू आपने कितना निकाला 8 अपॉन ऑफ √3 एलसीएम ले लो तो √3 नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 16 और 8 24 हो जाएगा, या √3 से इसको कैंसिल कर दो तो, या कैंसिल कर दीजिए, नहीं √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो √3 इंटू √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 24 √3 और नीचे √3 हो जाएगा 3 8 बार में कैंसिल हो जाएगा तो h इज इक्वल टू 8/√3। जो पेड़ की कुल ऊंचाई आई है वो आ जाएगी आपकी 8/√3, इसके यूनिट्स जो है वो है मीटर 8/√3 मीटर। अगर पॉइंट में दे रहा हो तो √3 की जो है वो वैल्यू रख लीजिएगा, अदरवाइज यही आपका आंसर आ जाएगा। आइए एक बार और इसको आपको समझा देते हैं। एक ट्री जो है आंधी आने के कारण जो है वो टूट करके जमीन पे गिर जाता है। जब ये जमीन पे गिरा तो जहाँ से टूट करके जमीन पे गिरता है वो यहाँ की हाइट और ये हाइट इक्वल होगी, तो इसको भी मैंने x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा। जो पेड़ बचा हुआ है उसको y मान लिया, और जो जमीन से जा करके ये टच करता है पेड़ का टॉप जो है वो कितना है 8 मीटर की दूरी पर, तो इसको 8 मान लिया। तो एक बार आप कॉस एंगल ले लीजिएगा, एक बार साइन एंगल ले करके दोनों को सॉल्व करिएगा, टोटल हाइट आपकी जो है ट्री की आ जाएगी h इज इक्वल टू x प्लस वाई, दोनों को वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे 8/√3 मीटर। 8/√3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prepares to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter in slide at the angle of 60 to the ground. What should be the length of the slide in each case? इसी को आपको हिंदी में पढ़े दे रहा हूँ। ये अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए
एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ जो है वो 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। मतलब आपसे जो है पूछ रहा है कि बच्चे जो हैं एक फिसलन पट्टी पे चढ़ते हैं, कुछ बच्चे जो हैं 5 ईयर्स से छोटे हैं, कुछ 5 ईयर्स से बड़े हुए हैं, तो पूछ रहा है कि जो बच्चे फिसलन पट्टी बैठते हैं उसकी हाइट कितनी होती है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आपको पहले मैं 5 ईयर्स वाला सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है, मान लीजिए ये आपका फिसलन पट्टी है, ये आपका फिसलन पट्टी है, ये जो है फिसलन पट्टी है, इस पर बच्चे जो हैं चढ़ते हैं, इस पर बच्चे जो हैं आपके चढ़ रहे हैं फिसलन पट्टी पर। तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि ये जो फिसलन पट्टी है, ये जो 5 ईयर्स से छोटे बच्चे हैं उसकी हाइट है 1.5 मीटर। ये आपकी फिसलन पट्टी है, ये आपकी जो है फिसलन पट्टी है, ये 1.5 मीटर की हो गई। और ये कितने डिग्री पर झुका हुआ है, ये 30 डिग्री पर यहाँ से झुका हुआ है। तो इसे ए बी और सी ले लो, यहाँ पास एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा। ये हाइट आपसे पूछा है, ये फिसलन पट्टी जो है ये हाइट जो है ये आपसे पूछा हुआ है, तो इस हाइट को आप यक्स मान लो। तो इन ए राइट एंगल ए बी सी, इन ए राइट एंगल ए बी सी के लिए सॉल्व करते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा हाइट, ये है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस, अर्थात ये आपका लंब हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इस ये लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में और कॉसेक में। तो साइन कॉसेक आप दोनों ले सकते हैं। तो यदि आप साइन लेते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन आप ए सी। थीटा की डिग्री कितनी है, 30 है, तो साइन 30 इज इक्वल टू बी सी। बी सी की हाइट कितनी है 1.5 मीटर और ए सी कितना है, ए सी आपको फाइंड आउट करनी है, यक्स मान लीजिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन ऑफ एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यक्स बन जाए यक्स और 2 को मल्टीप्लाई 1.5 में करोगे तो 3.0 आएगा। तो ये कितना आया 3.0 मीटर। मतलब ये है कि 5 ईयर्स से जो छोटे बच्चे हैं उस फिसलन पट्टी की जो हाइट है वो कितनी है 3.0 मीटर अर्थात 3 मीटर। तो आइए इससे बड़े के लिए चलते हैं। बड़े में बोला गया कि जो फिसलन पट्टी है उसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है। ये जो फिसलन पट्टी ये जो बनी हुई है, ये जो फिसलन पट्टी है इसकी ये जो हाइट है ये आपको दी गई है 3 मीटर और जो इनका एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। एंगल जो है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पास 90 डिग्री मान लेते हैं। ये भी आपका इसको पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर इन राइट एंगल पी क्यू आर। इसमें भी साइन ले लीजिए, ये भी इसमें आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, वाई ले लेते हैं। तो ये आपको हो जाएगा, डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्यू आर हो जाएगा अपॉन ऑफ हाइपोटेनस, तो ये आपका पी आर हो जाएगा। यहाँ भी आप थीटा पहले लिख लो। अब इसको साइन 60 लिख लो, तो साइन 60 इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू कितनी है 3 मीटर अपॉन ऑफ पी आर की वैल्यू कितनी है वाई, तो ये कितनी है वाई है। तो अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन ऑफ 2 इज इक्वल टू ये कितना है 3 अपॉन ऑफ वाई। वाई के इधर मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों के इधर करिए, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन ऑफ √3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये रूट से 3 को कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, एक रूट कैंसिल हो जाएगा, √3 इंटू 2, या इसी को आप लिख सकते हो 2√3 मीटर। तो इस फिसलन पट्टी की जो हाइट है वो आई है 2√3 मीटर, या इसी को आप पॉइंट में लिख सकते हो y इक्वल टू 2√3 की वैल्यू 1.732
2 का मल्टीप्लाई करा दो तो y इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 14, 1 2 1 जा 2 1 3। इसकी जो हाइट है वो हो जाएगी 3.464 मीटर। तो जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उस फिसलन पट्टी की जो लेंथ है वो है 3.0 मीटर, और जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उसके फिसलन पट्टी की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो है 3.464 मीटर। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। आइए मैं इसको मिटा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हिंदी में इसको पढ़ रहा हूँ तो हिंदी में ये लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाइट ऑफ आपसे पूछा है, हाइट ऑफ टावर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो मान लीजिए ये आपका टावर हो गया, मान लीजिए ये आपका जो है वो टावर हो गया, तो इसकी हाइट आपसे पूछा हुआ है। ये आपका क्या हो गया, टावर हो गया, मीनार हो गया, इसकी हाइट आपसे पूछा है। तो इसकी हाइट को मैं x मान लेता हूँ, x मीटर है। और इससे ये कहा जा रहा है आपका कि आपसे कह रहे हैं कि फुट द टावर ऑफ इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है और 30 मीटर की दूरी पर भी है, 30 मीटर की दूरी पर है, ये यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर डिस्टेंस है इसका। और जो एंगल इसका बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल भी क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ 90 डिग्री ले लेते हैं। अब ये इसको A ले लो, B और C। तो आपसे पूछा क्या है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर पूछा है। तो हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो tan और cot में होता है, या तो आप tan लीजिए या आप cot लीजिए। तो इसको आप लिख लीजिए, इन ए राइट एंगल ABC, इन ए राइट एंगल ABC, एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइड्स AB इज इक्वल टू 30 मीटर एंड हाइट ऑफ टावर BC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, BC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये tan और cot में होते हैं तो हम इसको ले लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ऑफ बेस। तो डिग्री कितनी है, tan डिग्री है 30, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC हाइट है, x ले लिया, AB इसका बेस है, बेस कितना है 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन ऑफ 30 के इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू 30 अपॉन ऑफ √3, या x इज इक्वल टू √3 से ऊपर नीचे अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर आपको हो जाएगा 30√3 अपॉन ऑफ √3 3 हो जाएगा, 3 से 30 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से जब आपका 30 कैंसिल हो गया तो ये कितना आया, x इज इक्वल टू 10 बार में कैंसिल हुआ 10√3। तो जो आपकी टावर की हाइट आई है, टावर की हाइट, मीनार की ऊंचाई, टावर की हाइट अर्थात जो आपकी मीनार की ऊंचाई आई है वो कितना है 10√3 मीटर, या √3 की आप वैल्यू रख सकते हो 10 इंटू 1.732, 10 का मल्टीप्लाई करा दो तो ये कितना हो जाएगा 17.32 मीटर। तो यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हैं वो आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और आप इस तरह के क्वेश्चन को अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आप सॉल्व करिए। यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए उस क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन को मैं बहुत ही जल्द सॉल्व करके आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।